ऊपर कितने मसले बने। ये सजाएं मिल रही है ना, एक कि डिक्टेटर को तुमने आड़े हाथों लिया, डिक्टेटर को तुमने ट्रायल किया, ट्रीजन लगाया, ये सजा है ना बिल्कुल जमहूरियत पसंद होने की, और ये कहने की कि एक तुमने मुंतखब वजीर आजम को हटाया, मुंतखब वजीर आजम का क्यों किया, ये कसूर था नवाज शरीफ का। और अब सारी दुनिया को तो अल्लाह अल हक है, उसके इंसाफ करने के तरीके हैं। और ये देखें कि वो अंजम डार वाली बात तो कहाँ रह गई। मैं आपको बदनीयती की बात कर रही हूँ ना, कि जो इंसान बदनीयत होता है वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारता है। अपने ही इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं भी ये भी बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत जो है वो अपोजिशन की सुबह शाम करप्शन की कहानियां कौम को सुनाती है, दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग कॉस्ट जो केस है उसमें 23 अकाउंट से पीटीआई ने खुद तस्लीम किया है कि इनसे पैसे बाहर से आए हैं। होगा क्या अब? फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त बहुत हॉट है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक जस्टिस शाइक साहब का क्लिप सुना दूं। जी जी जी, आज ये जरूर सुनाइए। जी जी जी, ये मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए जी। अगर ये वाकईतन अमली तौर पर इसमें से एक चीज भी दुरुस्त साबित होती है तो क्या इम्प्लीकेशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? इससे ये होगा कि इनका सारा इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो सकता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो गलत फंडिंग से मुल्क में पावर में आती है तो उसको तो कोई कोर्ट अपहोल्ड नहीं करेगी। तो ये सारा इलेक्शन जो है उनका इलीगल। जी मैम, पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो इलीगल। देखिए, मैंने अकबर बाबर से जब ये आपको याद होगा, ये 2017, 18, 19 लगातार ये चल रहा है। और पहले मुझे आज पता चला कि एक्चुअली मैं सोचती थी कि पीएमएलएन इसको ज्यादा क्यों इसके ऊपर मतलब इसको उभारते नहीं है। आपको पता है, अगेन जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, जो इनके प्लेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी खूबसूरती से माशाल्लाह झूठ और ओपिनियंस लिखते हैं। तो मैंने अकबर भाई से एक कोई आर्टिकल आया, तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है इसमें, तो इतनी उनकी सिफारिशात लिखी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक्त ये जवाब दिया और ये बताया कि हनीफ अब्बासी साहब ये केस लेके गए थे पहले। मुझे नहीं पता था मेरा, क्योंकि ये पीआर कह रहे थे ना, ये इनकी पीटीआई पीआर कह रही थी ना कि जी मौलाना साहब का आजादी तहरीक फेल हुई तो इसलिए ये आया। तो मुझे वाकई नहीं पता था। तो अकबर बाबर ने मुझे बताया कि हनीफ अब्बासी साहब भी लेके गए थे सेपरेट अपनी एक पिटिशन इसके ऊपर। और आपको याद होगा, पिछले साल हमने ये सुना था कि रोजाना की बेसिस पे इसकी हियरिंग होगी, वो भी नहीं हुई। बल्कि पिछले साल नहीं, 2019 गालिबन की बात है। तो मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा कि जो एससीपी है, उसने ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये वापस ईसीपी को, जो अकबर एस बाबर ने लॉन्च किया है, उसको उन्होंने ईसीपी को भेजा कि इसके जो मेरिट्स हैं और इसकी जो भी इसको इसको आप असेस करें और फिर डिसाइड करें। और उन्होंने ये बताया है कि एससीपी ने रिजेक्ट की तमाम वो इश्यूज जो कि पीटीआई ने रेज किए, जो डिले करने के लिए, ताखीर डालने के लिए और इधर उधर कि जी ये तो ये नहीं है। एक एतराज ये उस वक्त किया जाता था कि जी ये कोई फॉरेन फंडिंग इसलिए नहीं है कि कोई फॉरेन पार्टी या कोई फॉरेन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आज ये दिल में चोट था, घबरा गए हैं कप्तान साहब, घबरा गए हैं सबको कह के कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आज खुद ही कह दिया कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी ने फंड रेज किया। अच्छा, फंड्स लेते हुए कोई एतराज नहीं है, फंड्स लेते हुए कोई एतराज नहीं, चाहे सऊदिया में रेज हो या यूएस में रेज हो या कहीं। ओ भाई, अगर कोई आपके बिहाफ पे फंड रेज कर रहा है तो उसको तो जाहिर है वो फंड आपको भेज रहा है। और यूएस के तो जो डोनर्स रहे हैं, फंड डोनर्स रहे हैं, उनसे मेरी अपनी मुलाकात रही है और वो खुद भी जब इनसे आके पूछते थे तो इनको कोई मतलब हिसाब भी वो नहीं देते थे। तो बहुत से लोग तो इस वजह से जुदा हो गए जो कि चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी हो। तो बेसिकली ये तो एससीपी ने जब ईसीपी को रेफर किया, उसके बाद जब ये ईसीपी डिसाइड करेगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसकी मतलब क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी। और वो लीगल इम्प्लीकेशंस बड़ी सिवियर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मुझे बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है पहले उसमें, कि डिस्क्वालीफाई करें मतलब मिनिमम, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद जेल भेजा जा सकता है कि आपने अमाउंट्स छुपाए कि कितने आए, क्योंकि मेन ये भी एतराज है ना कि कितने पैसे आए, इन्होंने तो ये भी हिसाब नहीं दिया। हवाला हुंडी के भी बड़े
बताए जाते हैं, हवाले दिए जाते हैं कि ये हुंडी से पैसा आया, वो भी ये लोग एलिजिडली मान गए हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का आपके ऊपर लग सकता है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, ये जो शरीफों के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, फिर पता चलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफ कोर्स करप्शन। तो उन्होंने मुझे ये 4 बातें लिख के बताई कि डिस्क्वालिफिकेशन, जेल, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के एलिगेशंस। तो ये तो, और आपने आज अभी जज साहब की बात सुनी कि ये सिर्फ इमरान की बात नहीं, पूरी की पूरी पार्टी फर्क होगी। भाई पार्टी अगर लीगल ही नहीं है, अगर पार्टी ने वायलेट किए हैं पाकिस्तानी लॉज, तो फिर तो उसका मतलब है कि वो पार्टी उसको इजाजत ही नहीं होनी चाहिए ना कंटेस्ट करने की। तो मेरा ख्याल है कि ये देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब मरियम नवाज की क़यादत में और मौलाना साहब ने भी ऑब्वियसली पीडीएम की जो क़यादत कर रहे हैं, ये जो धरना है ईसीपी के सामने, या प्रोटेस्ट कह लें उसको, ईसीपी के सामने, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, ये प्रेजेंस दिखाना बड़ी ज़रूरी है। तो ये एक लीगल रूट, और साथ ही साथ जो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा रसीदें भी कटो लेकिन लाडले भी कटो, साथ ही साथ दोनों चीजें साथ साथ होनी जरूरी हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि फैसला जो है वो बड़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं अगर फैसला आ गया तो। अच्छा ये बताएं, छुपे रिस्तम तो आप भी हैं, पीरों वाली आप में कुछ थोड़ी बहुत तो खासियतें हैं। आप एक दिन जो पहले कहते हैं अगले दिन वो हो जाता है। मैंने तो हर ट्वीट भी किया था कि आप भी हमें पीर ही लगते हैं। नहीं, अब ये देखिए, पहले तो मुझे, आप यकीन करें कि कुछ साल पहले तक लोग मुझे कहते थे, हाँ आपको पता है कि हमारे बफा के तनके वाला बाबा बड़ा मशहूर था, मियां नवाज शरीफ साहब भी, वो बड़े हमारी तो पीर फकीरों वाली सरजमीन है, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के पीर फकीर होते थे। हमारी तो जो सरजमीन है सफदर भाई की और मेरी, वो तो पीरों फकीरों के लिए, यानी कि वो ये कोई पैसा दे लिए शाह महमूद कुरैशी टाइप पीर ना समझे प्लीज। हाँ, वो तनके वाला बाबा तो ठीक ठाक डांट देते होते थे उनको, इसीलिए तनके वाला बाबा कहते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे भी लगा देते होते थे। तो बात ये कि हम